ओम शांति। हम अपने व्यर्थ व निगेटिव संकल्प को कैसे रोकें और हमें डर क्यों लगता, इसका कारण क्या है। डर चाहे किसी के खोने का हो, धन का हो, नौकरी का हो, मेरे साथ या मेरे साथ वालों के साथ कुछ हो न जाए, न जाने आदि कितने प्रकार के डर हैं जो व्यर्थ व निगेटिव संकल्प के रूप में हमारे मन में चलते रहते हैं। दुविधा ऐसी है, हम किसी को खुलकर बता भी नहीं पाते। किसी को बताते भी हैं तो हम कुछ समय शांत भी हो जाते, लेकिन फिर वही डर भय हमारे अंदर से खत्म नहीं होता। परिस्थितियां उत्पन्न होते ही फिर से वह उत्पन्न हो जाते। इसका कारण आखिर क्या है? लोगों की ज्ञान की बातें सुनते भी हम अपने जीवन को चेंज नहीं कर पाते। कारण क्योंकि जो हमें यह बातें समझाते हैं उनके अंदर खुद इतनी शक्ति नहीं है जो आपके डर को खत्म कर सके। आज हर एक आत्मा के अंदर यही डर है। फर्क इतना हो सकता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम। किसी को 2-3 चीज़ों का डर रहेगा, किसी को हर बात का डर। संकल्प सभी के इस समय नेगेटिव ही चल रहे हैं। आज हमारे सामने ऐसा कोई नहीं जिसे हम दिल की बात खुलकर कह सकें, या किसी के पास इन बातों का टाइम भी नहीं, या फिर हम बता भी नहीं पाते अपनी मान शान के कारण भी। अब आपको जो यहाँ बताएंगे वह किसी मनुष्य के द्वारा बताए गए उपाय नहीं, स्वयं भगवान हमारे पिता के द्वारा बताए गए उपाय हैं। इसे पहले मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया और मैंने अपने जीवन में बहुत ही इसके सुंदर रिजल्ट देखे, और कई सालों से मैं इसका प्रयोग करती आ रही हूँ। आप इसे जरूर करना। केवल यह संकल्प करके करना कि भगवान मुझसे करवा रहा है, वह मेरा साथी है, जो भी ये बातें हैं वह सत्य हैं। अब हमें जो डर भय आदि लगता है उसके कारण क्या है? उसका कारण हमारे पिछले जन्मों के किए गए कर्म ही हमारे भय का कारण है। इसे दिल से स्वीकार करें। कौन कह रहा है? ये भगवान ने बात बताई है कि तुम्हारी सब परेशानियों का कारण कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कई जन्मों के किए गए पाप हैं। भल आज आप उस आत्मा के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर वो आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा। पर हम यहाँ प्रेजेंट के कर्मों का फल नहीं खा रहे, हम पास्ट के कर्मों के बोए हुए बीजों का फल खा रहे हैं। अभी हम अच्छा चल रहे, अच्छे कर्म कर रहे, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन किए गए अच्छे कर्मों की खुशी व शांति हमें अभी ही महसूस होती है। अभी हम पिछले जन्मों के कर्मों के फल के बीज को काटें कैसे? काटने तो पड़ेंगे, चाहे खुशी से काटें या दुखी होकर। खुश होकर प्यार से काटेंगे तो कर्मों का खाता आगे और नहीं बढ़ेगा, साथ ही मन भी शांत और खुश रहेगा। अब दुखी होकर लड़ाई कर काटेंगे तो खाता भी बढ़ेगा, मन भी परेशान व दुखी होगा। तो अपने डर भय आदि व्यर्थ व निगेटिव संकल्प को भगाने के लिए
हम आपको कुछ संकल्प दे रहे। आप सुबह आँख खुलते ही इसे जरूर करें। पहले दिन में ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ समय बाद आपका जीवन बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा। सबसे पहले सुबह आँख खुलते ही आपका पहला थॉट होना चाहिए गुड मॉर्निंग गॉड या ओम शांति बाबा। दूसरा, मैं विश्व की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ व निरोगी आत्मा हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। सब में आपस में बहुत प्यार है। इन संकल्पों को आप 3-4 बार अपने मन में दोहराइएगा। उसके बाद शांत होकर बैठ अपने मन को कुछ और संकल्प देंगे। क्या संकल्प देंगे? अब मैं सबके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। हर परिस्थिति में मैं पॉजिटिव रहती हूँ। सबके साथ मेरे रिश्ते बहुत मधुर हैं। सब मुझसे बहुत प्यार से बातें करते व मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी सबसे प्यार से व रिस्पेक्ट से बात करती हूँ और अब मैं किसी का भी गलत व्यवहार देख परेशान नहीं होती। मुझे मालूम हो गया है सबके अपने अपने कर्म हैं। उसी अनुसार सब एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे सबके साथ अच्छा चलना है। अब डर किस बात का? अपने मन को समझाएं। इस सृष्टि को रचने वाला भगवान, उसकी मर्जी से और हमारे किए गए कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। भगवान द्वारा रची सृष्टि है। हमें यह नहीं सोचना है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। यह आपके हाथ में नहीं है। यह भगवान का काम है। हमारा काम है भगवान को सच्चे दिल से याद करना। सच्चाई, सफाई से और अच्छाई से हमें चलना है। सबको प्रेम देना है, सुख देना है। यह नहीं सोचना वह तो मेरे साथ ऐसा करता है। नहीं, जीवन में सुख, शांति, प्रेम हमें ही तो चाहिए। जो हम दूसरों को देंगे वही तो मिलेगा। क्रोध देंगे तो क्रोध मिलेगा। अच्छाई दें और बुराई मिले, यह हो नहीं सकता। सबका हिसाब किताब रखने वाला एक भगवान है, कोई मनुष्य नहीं जो बेईमानी कर सके। तो घबराना किस बात का? मैं तो हर एक के साथ अच्छा चलती हूँ, वह मेरे साथ बुरा चलते। बाबा कहते वेट करो, शायद कोई पिछला हिसाब किताब है, एक दिन जरूर कटेगा। आपको अपने को पॉजिटिव थॉट ही देना है। शुरू में अप्लाई करने में दिक्कत लगेगी कि जो मुझे बुरा कह रहा है मैं उसे दुआ कैसे दूं, उसके बारे में मैं अच्छा कैसे सोचूं। मन बार बार बुरा सोचने को कहेगा, पर आप मन की न सुनना, भगवान की कही बातें याद करना, उसे करना। फिर आप अपनी स्थिति देखिएगा, वंडरफुल। फिर अहंकार भी तंग करेगा, वह भी कहेगा आप उसे बुरा कहो, मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों सहूं, मैं तो सही हूं। पर बाबा ने कहा यह सहना, झुकना आपकी हार नहीं होगी, जीत होगी। क्योंकि कभी किसी के संस्कारों के साथ लड़ाई करेंगे तो सारा महीनों, साल, दिन ये बातें याद आएंगी।
और आपको समय समय पर दुख देंगी। क्यों? क्योंकि हमने उस परिस्थिति में दुख दिया और लिया। जब वह कड़वी पुरानी बातें याद आती हैं तो दुख ही होता है। वही कोई पुरानी अच्छी बात याद करे तो हमें सुख होता है, क्योंकि हमने सुख दिया तो याद आने पर हमको सुख की अनुभूति होती है। इस तरह अपने मन को हम सुबह सुबह ही पॉजिटिव थॉट देंगे। फिर उसके बाद हम रोज कम से कम 2 बार अपने घर की या अपने घर के एक एक सदस्य से दिल से क्षमा मांगेंगे और यह संकल्प करेंगे, अगर किसी भी आत्मा को मैंने किसी भी जन्म में जो कष्ट दिया, चाहे धन से कष्ट दिया, चाहे अपने बोझ से कष्ट दिया, चाहे कर्म से कष्ट दिया, चाहे अपने संकल्पों से उसे दुख दिया, मैं उन सब से दिल से क्षमा मांगती हूँ। साथ ही ये संकल्प भी करना है, सभी के मेरे से बहुत अच्छे रिश्ते हो गए हैं। हम सभी का आपस में बहुत प्यार है। जैसे जैसे इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, आपके जो मन के डर व नेगेटिव थॉट्स हैं वह खत्म होंगे। आप सोचेंगे यह कैसे होता है? डर आदि का कारण पिछले जन्मों के किए गए कर्म हैं। जैसे जैसे हम आत्माओं से क्षमा मांगते जाते हैं तो जिन जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है वह चुकतू होता जाता है। जो हमारे अंदर दर्द है, डर है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है। वह आत्माओं से क्षमा मांगने से सब खत्म हो जाते हैं। ओम शांति।